आदित्य धर की फिल्म धुरंधर तो आपने देख ही ली होगी और अगर नहीं भी देखी तो इसकी चर्चा तो जरूर ही सुनी होगी। फिल्म की जबरदस्त हाइप भी है। ये पूरी फिल्म पाकिस्तान के कराची में बसे एक इलाके ल्यारी के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे ल्यारी में गैंग वॉर होती है, कैसे वहां से भारत के खिलाफ टेरर फंडिंग होती है और कैसे एक भारतीय जासूस सबके बीच घुसकर पूरा खेल पलट देता है। बस यहीं से पूरा बवाल शुरू हो गया। पाकिस्तान के नेताओं को फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई। सिंध के सूचना मंत्री शर्जिल इनाम मेमन ने सीधे सीधे कह दिया कि धुरंधर पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का प्रोपेगेंडा है। खास तौर पर हमारे ल्यारी को गलत तरीके से दिखाया गया है। उनका कहना है कि ल्यारी कोई हिंसक इलाका नहीं बल्कि संस्कृति, हुनर, खेल और जज्बे की पहचान है। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा बल्कि एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। ऐलान ये कि अगले महीने यानी जनवरी 2026 में पाकिस्तान एक फिल्म रिलीज करेगा। नाम होगा मेरा ल्यारी। पाकिस्तान के मुताबिक ये फिल्म ल्यारी की असली कहानी बताएगी, असली तस्वीर दिखाएगी जो शांति, खुशहाली और गर्व की बात करती है। सिर्फ मंत्री ही नहीं बल्कि सिंध सरकार के सूचना मंत्रालय ने भी ऑफिशियल ट्वीट करके कहा कि गलत तस्वीर दिखाने से सच्चाई नहीं मिटती। ल्यारी हिंसा नहीं बल्कि संस्कृति, शांति और हिम्मत की पहचान है। जहां धुरंधर प्रोपेगेंडा फैला रही है, वहीं मेरा ल्यारी जल्द ही गौरव और खुशहाली की सच्ची कहानी दिखाएगी। मेरा ल्यारी जनवरी 2026 में रिलीज होगी। ल्यारी के खिलाफ किया गया इंडियन प्रोपेगेंडा कभी सफल नहीं होगा। अब पाकिस्तान में नेता क्या सोच रहे हैं ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन असली सवाल ये है कि ल्यारी की जनता क्या सोचती है, क्योंकि जनता की सोच में थोड़ा ट्विस्ट है। पाकिस्तानी चैनल जियो टीवी के एक वीडियो में दिखता है कि ल्यारी के छोटे छोटे बच्चे रणवीर सिंह के फैन हो गए हैं। कोई उनके लिए रैप कर रहा है तो कोई उनके साथ डांस करना चाहता है। कई लोगों ने तो रणवीर को अपने शहर आने का न्योता भी दे दिया है। लोगों ने स्वीकारा कि फिल्म के किरदार रियल लाइफ लोगों से काफी मिलते जुलते हैं। खासकर संजय दत्त तो चौधरी असलम की एकदम कार्बन कॉपी लग रहे हैं। इसीलिए अगर वो ल्यारी आए तो जनता उनका जमकर स्वागत करेगी। इसका मतलब ये कि जनता की सोच सरकार से थोड़ी अलग है। आखिर में बात ल्यारी की। इसे कराची के सबसे पुराने इलाकों में से एक माना जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक ल्यारी नाम सिंधी शब्द ल्यार से आया है, जो एक पेड़ था जो कभी ल्यारी नदी के किनारे उगता था। शुरुआत में यहाँ सिंधी मछुआरे और बलोच खानाबदोश रहते थे। बंटवारे से पहले कराची में हिंदू आबादी ज्यादा थी, लेकिन ल्यारी उस वक्त भी मुस्लिम इलाका था। बताया जाता है कि अंग्रेजों ने इस इलाके को लगभग नजरअंदाज कर दिया था। सारा विकास बंदरगाह और शहर के दूसरे हिस्सों में किया गया। 1960 के दशक में यहाँ पहली बार गैंग बनने लगे। 1970 में एक तरफ ल्यारी में डिस्को जैसा म्यूजिक कल्चर आया तो दूसरी तरफ ड्रग्स की तस्करी भी शुरू हो गई। उसके बाद अफगान जंग हुई, बहुत सारे हथियार यहाँ आए और नशा मानो यहाँ आम बात हो गई। 1980 और 1990 के दशक में ल्यारी के गैंगस्टर स्थानीय राजनीति से जुड़ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उजैर बलोच और रहमान डकैत जैसे गिरोहों को एमक्यूएम समर्थित अरशद पप्पू जैसे गैंग्स के खिलाफ इस्तेमाल किया, उन्हें समर्थन दिया। साल 2014 में कराची दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों में 6ठे नंबर पर था, लेकिन 2022 तक हालात सुधरे और रैंकिंग 128 पर आ गई। तो क्या इसके बाद ल्यारी सिर्फ गैंगस्टर्स का इलाका बन गया? जवाब है नहीं। कारवा मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक ल्यारी हमेशा से राजनीतिक लड़ाइयों का मैदान रहा है। यहाँ से पाकिस्तान के कई मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी और बॉक्सर भी निकले। तानाशाही के खिलाफ सबसे मजबूत आवाजें भी यहीं से उठी। यहाँ के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने कट्टर सैन्य शासन के खिलाफ जान जोखिम में डालकर संघर्ष किया। लेकिन रिपोर्ट यह भी कहती है कि अब ल्यारी को उसकी खेल या राजनीतिक पहचान से नहीं बल्कि हिंसा से जाना जाता है। बीते कई सालों तक गैंगस्टर्स ने यहाँ डर फैलाया और खूनी लड़ाइयाँ लड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक ल्यारी सरकार की नाकामी का जीता जागता उदाहरण है, जहां लंबे समय तक चली राजनीतिक लापरवाही और भ्रष्टाचार ने आम लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया। अब पाकिस्तान इसकी असली कहानी बताकर कौन सा जवाब देने की कोशिश कर रहा है वो तो अगले महीने ही पता चले। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये खबर लिखी है हमारी साथी रक्षा और शुभांजल ने। मेरा नाम है नेहा देमान, कैमरा के पीछे आलोक। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।